सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है इसका, जिसे कैवल्यपाद भी कहते हैं, के 30वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 30वां श्लोक कहता है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, अर्थात ततः यहाँ मतलब उस धर्म एक समाधि के विषय में कहा गया है कि उससे क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है। यानी उस समाधि के कारण जो क्लेश हैं, अविद्या आदि जितने क्लेश होते हैं, ये पांचों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं और सकाम कर्म जिसे कहते हैं, जिससे हमारी कामनाएं और बढ़ती हैं। यह संसार हम बनाते हैं अपने लिए, तो वैसे सकाम कर्म, सकाम जो हमारी इच्छाएं हैं, उससे हमारी निवृत्ति हो जाती है। चाहे हम पुण्य करें, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य पाप मिश्रित तीनों कर्म करें, ये सकाम कर्म के तहत ही आते हैं। और निष्काम कर्म जो होता है वह तो पाप और पुण्य से परे होता है। तो पाप कर्म, चाहे पुण्य कर्म, चाहे मिश्रित तीनों ये प्रकार जो हैं, ये कर्म, ये सकाम कर्म कहलाते हैं। इससे निवृत्ति हो जाती है और यह निवृत्ति अनिवार्य है कैवल्य पद के लिए। और यहाँ पर जो समाधि है, धर्म एक समाधि से कहा गया है, वह समाधि जिससे कि हमारी निवृत्ति करने की जो प्रवृत्ति है उसके निवृत्ति हो जाए, वह धर्म एक समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। तो यहाँ पर पतंजलि जी उसका वर्णन करके स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी निवृत्ति हो जाती है। और इसी का ही उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया है। और इसकी निवृत्ति हो जाती है का मतलब क्या हो गया? मतलब यह हो गया कि फिर हमें जन्म धारण नहीं करना पड़ता है, फिर हम इस दुख और सुख से दोनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर भव सागर से हम पार उतर जाते हैं, या जो भव बंधन है इससे हम मुक्त हो जाते हैं। कई कई योनियों में जो जन्म लिया जाता है उससे मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि हम इन योनियों में जन्मते हैं, या हम पहले भी जन्मे थे और आगे भी जन्मे। अन्य भी कई सूत्र हैं, उनमें मैंने व्याख्या की है, परंतु थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव शून्य से उत्पन्न नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। उसका पीछे कुछ न कुछ इतिहास रहता ही है। पहले कुछ न कुछ हम थे ही, और हम कभी शून्य भी नहीं हो सकते। निवृत्ति हो जाती है, कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम शून्य हो जाएंगे। शून्य तो हम हो ही नहीं सकते, कोई भी चीज़ शून्य नहीं हो सकती। हम सुख दुख के जो द्वंद्व हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, उससे परे जा सकते हैं। जन्म मृत्यु से परे जा सकते हैं। जन्म और मृत्यु भी एक द्वंद्व है, तो इस द्वंद्व से हम परे जा सकते हैं। अब इसके पीछे क्या प्रमाण है? तो मैंने पहले लॉजिकल प्रमाण यह है कि हम शून्य से उत्पन्न नहीं होते और शून्य नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि हमारी एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, हमारी नहीं, हर वस्तुओं की, हर तत्व की। इसका मतलब होता है कि हमारा अस्तित्व किसी न किसी अर्थ में रहता है, और उसे ही हम
अपना अगला रूप समझ सकते हैं। और वह रूपांतरण की क्रिया ही तो जन्म है और मरण है। और क्या जन्म मरण है। तो यह रूपांतरण की क्रिया सदैव होती रहती है, तीनों ही कालों में यह विद्यमान है, भूत भविष्य वर्तमान में यह विद्यमान है। तो यह जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हम किस तथ्यों को जांचते हैं, परखते हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम जन्मते हैं, मरते हैं। यहाँ निवृत्ति का अर्थ इतना समझ लेना चाहिए कि जन्मने और मरने की घटना तो हम सबको ही देखते हैं। बस यह है कि उसके बीच का जो लिंक है, जन्म और मरण के बीच का लिंक, जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक का लिंक तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन मरने के बाद का उसको लिंक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि हम पदार्थों को तो ट्रेस कर ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यह जो रे है, यह रे बदल करके यह रे हो गया। हम तो इसको तो हम ट्रेस कर ले रहे हैं कि इससे रेडिएशन निकल गया। हम कहते हैं कि फोटोन से यह निकल गया, इन चीज़ों से जुड़ करके फोटोन हो गया। तो वहाँ हम तो देख रहे हैं कि एक चीज़ जुट रही है, टूट रही है, इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी जारी है। तो उसको हम उसका अगला जन्म कह सकते हैं, कहना चाहें तो वहाँ मरण भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि ध्वनि ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ रूपांतरण हुआ, इसका यहाँ पर जन्म हुआ, और एक अर्थ में इसका एक मरण हुआ। लेकिन जो लाइफ फोर्स है, उस लाइफ फोर्स का जन्म और मरण जो हो रहा है, उसको हम बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हम एक कोशिका के मरने को तो देख रहे हैं, परंतु उसकी कंटिन्यूटी को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि फिर वो मरने के बाद फिर किस प्रकार से जन्म में उसकी भूमिका होती है। तो जन्म का तो हम देखते हैं, कोशिकाओं का विभाजन तो हम देख पा रहे हैं, और विभाजन के बाद उसका विस्तार भी देखते हैं, उसका ग्रोथ भी देख रहे हैं। लेकिन उसका फिर जो ब्रेकअप, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके बाद उसकी जो भूमिका आ रही है, वह हम नहीं देख पाते हैं। उसके बाद तो हम सोचते हैं कि डिग्रेड हो गया, ये वेस्ट हो गया, लेकिन उसकी भूमिका, उसमें जो लाइफ फोर्स था, उसकी भूमिका बची हुई। तो हम लाइफ फोर्स को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी साइंटिस्टों के सामने में यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि लाइफ फोर्स जीरो तो नहीं हुआ, लाइफ फोर्स विद्यमान तो है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, तो उसी को ट्रेस करना। तो यहाँ पर निवृत्ति का संदर्भ तो ऐसा ही है। और जो जन्म होते हैं तो कई योनियों में जन्म होते हैं, तो लाइफ फोर्स का जो फॉर्म है वह बदलेगा। तो वह किस अर्थ में बदलेगा? जिस अर्थ में व्यक्ति ने अपना लाइफ फोर्स डेवलप किया है, विकसित किया है, उसी अर्थ में तो बदलेगा वह। उसी अर्थ में तो उसमें रूपांतरण की घटना होगी, जिससे कि वो एक अलग जन्म को प्राप्त होगा। एक ही व्यक्ति जो लाइफ फोर्स रखता है, उसके लाइफ फोर्स कई भाग में डिवाइड हो सकते हैं। यानी एक ही व्यक्ति कई प्रकार के भागों में बंट सकता है। जैसे कि एक वस्तु कई भागों में टूट सकती है, तो उसी तरह से लाइफ फोर्स भी कई भागों में टूट सकता है, और टूट करके कई प्रकार के जन्म ग्रहण कर सकता है। यानी एक जीवन जो अभी हमको लगता है, जिसको हम एक अखंड एक मान रहे हैं कि यह जीवन है, तो उसके कर्म जो हैं, उसके हिसाब से उसने अपना जो मेकअप किया हुआ है, उसने अपने जो ढांचा बनाया हुआ है, अपना जो चार्ज ऊर्जा बनाया हुआ है, तो वह निकल करके एक जगह जा सकता है। वह दो भागों में भी विभाजित हो सकता है, परंतु दो भागों में भी विभाजित होने पर भी
उसका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व तो उसी तरह का रहेगा। तो क्या उसमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा? अंतर तो रहेगा, क्योंकि कोई भी दो चीज़ समानार्थक होती ही नहीं है। अभी एक कोई चीज़ विभाजित होकर के इस दिशा में गई, कोई इस दिशा में गई, एक ही चीज़ से निकली थी, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट एक था, एक ही तत्व के थे, लेकिन दो दिशाओं में होने के कारण अब दो अलग अलग तरह के फोर्स लगे और उसमें अलग अलग तरह के वातावरण, उसका स्पेस अलग हो गया। स्पेस अलग हो गया तो उसमें अन्य तरह के जो इंटरेक्शंस थे वे भी अलग हो जाएंगे। कहीं पर हो सकता है इधर जाने वाले को हो सकता है कुछ ज़्यादा तापमान का सामना करना पड़े, इधर वाले को कम तापमान का सामना करना पड़े, इधर वाले को ज़्यादा वायु दाब का सामना करना पड़े, इधर वाले को कम वायु दाब का सामना करना पड़े। इस तरह से कई फैक्टर जो हैं उसको वेरी कर जाएंगे। इसके कारण शुरुआत में जो लाइफ फोर्स है, भले वह एक है और एक दो भाग में विभाजित हुआ, परंतु उसमें अलग अलग तरह के फोर्स अब लगने के कारण उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो। और अब जब बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके भाग्य भी बदल जाएंगे, उनके कर्म बदल जाएंगे, तो वह अलग गति को प्राप्त होगा। हो सकता है वो अलग तरह के जन्म को प्राप्त हो, और इधर वाला जो विभाजित हुआ था वो अलग जन्म को प्राप्त हो। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये एज सिंपल इतना नहीं है जितना कि बता दिया जाता है कि अब यहाँ से गया, यहाँ से वो जन्म गया, फिर वहाँ से वो जन्म गया, इस तरह से। ऐसा इतना सिंपल नहीं है। यह उस अर्थ में संभव है जब उसमें इस तरह का कोई विभाजन नहीं हो रहा है, लेकिन विभाजन होते हैं। मनुष्य के भीतर में ड्युअलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं। मनुष्य के विचार, व्यक्तित्व में भी कई प्रकार के भेद विभेद होते हैं। एक व्यक्ति में कई प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। किसी समय हो सकता है कि वह ज़्यादा आकृष्ट हो जाए, यह सोच करके कि किसी वो पशु के प्रति ज़्यादा आकृष्ट हो सकता है उसका व्यक्तित्व किसी समय, और किसी समय वह किसी पक्षी के प्रति विशेष आकर्षित हो सकता है, किसी समय वह किसी वनस्पति के प्रति विशेष आकर्षित हो सकता है। तो उसका आकर्षण का केंद्र इस तरह से बदल सकता है। तो उसका व्यक्तित्व इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता तो रहेगा, परंतु जब विभाजन होगा उसकी पर्सनालिटी जो है स्प्लिट हो जाएगी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बस वो एक ही दिशा में ऐसा ही गमन करेगा। वो कई दिशाओं में भी गमन कर सकता है और कई तरह के तत्वों का भी निर्माण में भूमिका निभा सकता है, और एक का एक भी रह सकता है। तो यह एक जटिल है, लेकिन जैसा भी हो, जब वह केवल अवस्था को प्राप्त करता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। कहने का मतलब है कि अब उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट नहीं होगी, उसकी ऊर्जा अखंड होगी, और वह एक सामान्य वातावरण में उसका प्रवेश हो जाएगा। और चूँकि चार्ज उसके न्यूट्रल होंगे, तटस्थ होगा, वह किसी के प्रति आकर्षित विकर्षित नहीं होगा, इसलिए उसका जन्म नहीं होता है, इसलिए उसका मरण भी नहीं होता है। जिसका जन्म होगा उसी का मरण होगा। तो जन्म और मरण से इसलिए वह मुक्त हो जाता है कि उसके आवेश सम हो जाते हैं और न्यूट्रल चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। तो उसकी डिमांड कहीं नहीं होती है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं कि सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, धन या ऋण आवेश उसमें होते हैं, तभी वो रिएक्शन करता है। न्यूट्रल चार्ज, इनर्ट स्टेट में अगर कोई एटम है तो वह रिएक्शन नहीं करेगा जब तक कि उसके इनर्टनेस को समाप्त नहीं किया जाए। तो जब इनर्टनेस समाप्त हो जाता है तब फिर वह जन्म लेता है, और वैसे को ही अवतार कहते हैं। साइंस के लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट है, जो इनर्ट है, वह फिर से रिएक्शन कर सकता है जब उसका इनर्टनेस भंग हो जाएगा, जब उसमें आवेश पैदा कर दिए जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ऐसा कब होगा? जब उसमें क्षोभ पैदा कर दिया जाए, यानी उसकी वह कोई एक ऐसी ऊर्जा है कहीं पर विद्यमान जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में होने के कारण वह न्यूट्रल चार्ज हो चुका है।
न्यूट्रल चार्ज तो अपने आप में कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का समान मात्रा में, तो न्यूट्रल चार्ज को कहेंगे। वही समभाव की स्थिति है, समानता है। अगर उससे किसी चीज़ का टक्कर हो जाए तो उसमें क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, उसका कोई हिस्सा कट सकता है, टूट सकता है। यानी वो रिएक्शन तो नहीं किया, लेकिन बाई फोर्स उसका डिवीज़न हो गया कॉलिजन के कारण। तो जब बाई फोर्स उसका डिवीज़न हो गया तो अब उसका इनर्टनेस भंग हो गया, अब उसका व्यक्तित्व तो भी वैसा नहीं रह गया, और तब उसका फिर जन्म होता है। परंतु उसका व्यक्तित्व अब बिल्कुल भी वैसा, भले वैसा ना हो, लेकिन बहुत अंश में वैसा ही है, क्योंकि हम अपना काउंटर पार्ट भी रीजनरेट कर सकते हैं समय आने पर। जो अंश हमारा टूट जाता है उसको हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बना सकता है, वह संभावना भी होती है, परंतु उसके लिए फिर कुछ समय चाहिए। तो यह स्थिति बनती है, और फिर वह व्यक्ति जो कि जन्म और मरण से मुक्त हुआ है, निवृत्त हुआ है, वह पुनः धारण करेगा शरीर, और उसे अवतार कहेंगे, और उसके बाद फिर वह सम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह पुनः रीजनरेट कर लेता है अपने उस अवस्था को जो उसने खोया था। तो ऐसा ही चलता है अवतारों का सिलसिला। तो इसमें इतना ही, इस प्रकार की निवृत्ति में। ओम।